गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। एवरी लेक्चर्स को बहुत ही एंजॉय के साथ में आप उसको पढ़ रहे हैं, साथ में आप सेल्फ नोट भी बना रहे हैं ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके खुद का लिखा हुआ आपको बेटर तरीके से रिवाइज हो सके। हम बात कर रहे हैं परक्यूसाइड्स की। परक्यूसाइड्स में हमने प्रीवियस क्लासेस में व्हाट इज परक्यूसाइड्स क्या होता है यह हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल में समझा था। इसके बाद हमने देखा था कि सर किस किस टाइप के परक्यूसाइड्स होते हैं, जिसमें पहला परक्यूसाइड्स था रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है सबसे पहले थोड़ा बहुत ये कवर कर लेते हैं, इसके बाद में फिर इसके क्लोजेस को हम कवर करते हैं कि सर क्या टैक्सेबल होगा, क्या एग्जाम्पशन होगा, वो हम यहां पर देखते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सर एक एम्प्लॉयर क्या होता है सर? जो जॉब प्रोवाइड करता है, इसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है सर? रहने के लिए घर देता है, यानी कि हाउस। वो हाउस चाहे फ्लैट हो या फिर कोई रो हाउस हो, कुछ भी हो सकता है, बंगला भी हो सकता है या फिर फ्लैट भी हो सकता है। अब यहां पर सर जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए, एक था सर हमने कि वहां पर उसको कुछ पैसा देता था कि सर अगर आप रेंट पे रह रहे हो हम आपको कुछ अलाउंसेस देते हैं, जिसको हम बोलते हैं HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। वो अलाउंसेस हुआ करता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है, पूरा घर ही दे रहा है। लो सर आप यहां पर घर में रहो। अब यहां पर सर घर में रहते हैं तो यहां पर कुछ चीजें होती है। एक होती है कि सर जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो घर दे रहा है वो विदाउट फर्नीचर है। क्या है सर? विदाउट फर्नीचर है। दूसरा विद फर्नीचर है। क्लियर हो गया आपको? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर घर दे रहा है तो एक है विदाउट फर्नीचर, दूसरा है विद फर्नीचर। यहां पर बात आती है कि सर जो एम्प्लॉयर जो घर दे रहा है, वो खुद का है, यानी कि सर सेल्फ है, उसके खुद का है, या फिर सर उसने किसी से रेंट पर लेकर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। यहां पर फिर से दो चीजें हो सकती है। एक हो सकती है कि सर विदाउट फर्नीचर है, एक होता है कि सर विद फर्नीचर है। दूसरा, एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए जो घर दे रहा है वो या तो वो खुद का हो सकता है या फिर वो रेंट पर ले सकता है। तीसरा, यहां पे जब अपने एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर को होटल अकोमोडेशन देता है। होटल अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है सर? सिंपल, एक पर्सन है, उस पर्सन का फॉर एग्जांपल मुंबई में ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया सर? मुंबई में ट्रांसफर हो गया। कंपनी में क्या किया? मुंबई में ट्रांसफर कर दिया। अब सर ये मुंबई में ट्रांसफर कर दिया तो उसको बोलता है कि आप 15 दिन तक आप सर इस होटल में रहिए, हम आपको होटल अकोमोडेशंस दे देते हैं, इसका जो भी रेंट होगा, फेयर होगा, वो हम पे कर देंगे। इसके बाद हम आपको एक घर वहां पर दे देंगे ताकि आप इसमें आप शिफ्ट हो जाना। दैट्स कॉल्ड होटल अकोमोडेशन। सर जब ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे केसेस में क्या एक एम्प्लॉय के लिए वो जो भी फैसिलिटी एक एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, क्या वो टैक्सेबल होती है? क्या उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ता है या नहीं पे करना पड़ता है? यह अब हम देखते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सर उस पर्सन से, यानी कि एम्प्लॉय से कोई भी रेंट नहीं लिया जा रहा है। एक होता है सर कंसेशनल रेट, जो कि हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। कंसेशनल रेट का मतलब होता है कि सर मार्केट का रेट 15,000 है लेकिन आपको हम 5,000 रुपीज में दे देंगे। दैट्स कॉल्ड कंसेशन रेट। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं सर रेंट फ्री अकोमोडेशन। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय सिर्फ इसमें रहेगा, उसका क्या खर्चा है क्या नहीं है वो सब कुछ कौन जाने? एम्प्लॉयर जाने। अब बात करते हैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए फुली एग्जेम्प्टेड। लाइसेंस भी डिटरमाइंड बाय वुड गवर्नमेंट द वैल्यू ऑफ द परक्यूसाइड। ये सब कौन डिसाइड करेगा सर? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना टैक्सेबल होगा, कितना नहीं होगा। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बात आती है सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सर प्राइवेट सेक्टर के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे एम्प्लॉय को अगर
इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है, अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर। अब यहां पर सर हमने देखा अभी अभी कि दो चीजें हो सकती है। एक होता है कि सर जो घर है वो खुद एम्प्लॉयर का ही है, यानी कि जो हमारा ओनर है उसी का ही है, और दूसरा सर उसने किसी से रेंट पर ले रखा है। ऐसे केसेस में अगर घर उसके खुद का है, किसका, एम्प्लॉयर के खुद का है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी अप टू 50 लाख। सर आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी की पॉपुलेशन अगर 15 लाख तक है, वो भी सर 2011 की बात है। यहां पर जो पॉपुलेशन की बात करते हैं ये पॉपुलेशन 2011 है, 2021 में सर कोई भी पॉपुलेशन यहाँ पर काउंट नहीं हुई है। तो यहां पर आपको जो भी पॉपुलेशन लेनी है वो 2011 की लेनी है। क्लियर है? तो यहां अगर आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी की पॉपुलेशन अगर 15 लाख तक है तो आपको 5% ऑफ सैलरी आपको क्या मानना है, टैक्सेबल परक्यूसाइड्स मानना है। 5% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी के अंदर क्या क्या ऐड होगा वो भी हम देखेंगे। तो क्या मानना है कि सर अगर आप 15 लाख से बिलो की पॉपुलेशन सिटी वाली सिटी में रहते हो तो 5% ऑफ सैलरी आपको क्या मानना है सर, परक्यूसाइड्स मानना है, और ये आपकी सैलरी में ऐड होगा। अगर आप 50 लाख टू 40 लाख, 15 लाख से 40 लाख के बीच की पॉपुलेशन वाली सिटी में रहते हो तो 7.5% ऑफ सैलरी, कितना लेना है आपको, 7.5% ऑफ सैलरी आपको क्या मानना है, परक्यूसाइड्स मानना है, उसको आपको सैलरी में ऐड करना है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी 40 लाख, यानी कि आप जिस सिटी में रहते हो उसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, यानी कि मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, ये जो सिटीज होती है वहां के सिटीज की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा की होती है, तो वहां पर आपको क्या लगना है सर, 10% ऑफ सैलरी, आपकी जो भी सैलरी है उसका 10% आपको क्या मानना है, परक्यूसाइड्स मानना है। परक्यूसाइड्स एज ए टैक्सेबल परक्यूसाइड्स वो आपकी बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस के साथ साथ में ऐड होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जिससे आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये किस केसेस में, जब फ्लैट या हाउस इंप्लॉयर के खुद का है, यानी कि उसने किसी से रेंट पर नहीं ले रखा। बात करते हैं अकोमोडेशन नॉट ऑन बाय इंप्लॉयर। अब यहां पर सर अकोमोडेशन इंप्लॉयर का नहीं है, उसने क्या करा है, किसी और से रेंट पर ले रखा है और अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। ऐसे केसेस में 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर, 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। क्या है सर ये 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम एक एम्प्लॉयर है, उसने क्या किया सर, मोहन से एक फ्लैट रेंट पर लिया, ठीक है, उसका रेंट है सर फॉर एग्जांपल 5000। कितना रेंट है, 5000। अब राम को सर ये हाउस उन्होंने रेंट पर दिया, एज ए अकोमोडेशन के रूप में दिया, और अकोमोडेशन में उसकी जो सैलरी है वो सैलरी है फॉर एग्जांपल 1,20,000। कितना है सर, 1,20,000। जस्ट 1,20,000, 1,20,000 उसकी सैलरी होती है। उसका अगर 10% माने तो सर 12,000 रुपीज होता है। अब 12,000 और 5,000 विच एवर इज लोअर विल बी 5,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूसाइड्स। आई होप्स कि आपको यहां पर क्लियर हो रहा है। क्लियर हो गया? तो क्या बोला सर उन्होंने, 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल परक्यूसाइड्स। तो यहां पर हमने बात की रेंट फ्री अकोमोडेशन की। रेंट फ्री अकोमोडेशन में दो तरीके देखे। एक तरीका देखा हमने यहां पे कि जब फ्लैट या रो हाउस खुद इंप्लॉयर का ही है, ऐसे केसेस में आपको पॉपुलेशन देखनी है। पॉपुलेशन में आपको 5%, 7.5% और 10% कैलकुलेट करना है। और अगर प्रॉपर्टी इंप्लॉयर की नहीं है, उसने किसी और पर रेंट पर लेके रखी हुई है, तो यहां पर 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। रेंट पेड कौन कर रहा है, रेंट पेड इंप्लॉयर जो रेंट पे कर रहा है उसका लेवल। अब बात करते हैं सर सैलरी बेस। सैलरी में क्या क्या ऐड होगा सर, बेसिक सैलरी, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस, फी, कमीशन आल्सो इंक्लूड फीस कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, मॉनेटरी फॉर्म नॉट बीइंग परक्यूसाइड्स, लीव इनकेसमेंट। अब सर यहां पर सर इतना पार्ट आपकी सैलरी में, यानी कि परक्यूसाइड्स के अलावा सब पार्ट आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है।
बोनस भी आ जाएगा, फी भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा, टैक्सेबल अलाउंसेस भी आपके आ जाएंगे, सब कुछ ऐड हो जाएगा। यानी कि पेंशन और ग्रेजुटी अगर आपको मिल रही है तो वो आपका इसमें ऐड नहीं होगा। बाकी अदर परक्यूसाइड्स आपके इसमें मॉनेटरी पेमेंट में जो परक्यूसाइड्स आपको मिल रहे हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे। क्लियर हो गया? चलो सर, अब बात करते हैं वेयर द अकोमोडेशन इज फर्निश। सर अगर अकोमोडेशन आपको फर्निश मिलता है, क्या मिलता है सर? फर्निश। फर्निश का मतलब क्या होता है? फर्निश का मतलब होता है सिंपल सर, जैसे टेलीविजन सेट हो गया, रेडियो सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेज हो गए, एयर कंडीशनर, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर सिमिलर अप्लायंसेज और गैजेट। फर्नीचर का मतलब सिंपली ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पर देते हैं, किचन आपका सेटअप होता है, सोफे ये सब लगे हुए होते हैं, दैट्स कॉल्ड फर्निश हाउस। अगर फर्निश हाउस अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो सच वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। सर जो भी कॉस्ट उस फर्नीचर की होगी, ओवरऑल हम के या मान के चलते हैं सर उस कॉस्ट की जो फर्नीचर है वो 2 लाख रुपीज है, तो 2 लाख का 10% से 20,000 रुपीज आपका क्या होगा? एज ऐड हो जाएगा आपके परक्यूसाइड्स में। जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो तो आपका होगा ही होगा, जैसे अभी हमने यहां पर देखा था 5,000 रुपीज, साथ में ये 20,000 और ऐड हो जाएगा 25,000 मंथली नहीं ईयरली। क्लियर हो गया? इफ सच फर्नीचर हायर फ्रॉम थर्ड पार्टी द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल टू द सेम सच वैल्यूएशन प्रॉपर्टी शैल बी रिड्यूस्ड बाय एनी चार्जेस पेड और पेबल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर सर वो किसी और ने रेंट पर लेके रखा हुआ तो वो जो रेंट पे करता है वो उसका क्या माना जाएगा? परक्यूसाइड्स माना जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। देखिए सर ये बहुत ही बड़े बड़े एम्प्लॉय के केसेस की बात चल रही है, लेकिन हमने डिसाइड किया हुआ और हमने आपको ये कमिट किया हुआ है कि हम इनकम टैक्स का ये जो कोर्स है ये बिल्कुल बहुत एडवांस लेवल का हम आपको कवर करवाएंगे। इसमें एक भी ऐसी कोई भी चीज हम यहां पर बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको एक एक चीज यहां पर इस कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको इसकी नीड है, अगर आपको इजीली समझ में आता है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके काम आएगा या नहीं आएगा ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अगर आपके पास में ऐसे ज्यादा क्लाइंट आएंगे, फ्यूचर में आप बहुत ही बड़े टैक्स कंसल्टेंट बन जाओगे और आपके पास में ऐसे बड़े बड़े एम्प्लॉय अगर आपके पास में काम करने के लिए आएंगे तो डेफिनेटली से ये वाले जो लेक्चर्स है ये आपके काम आएंगे। ओके बल्कि नॉलेज आपको हर चीज का होना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट यानी कि टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और टैक्स कंसल्टेंट बन रहे हैं तो आपको इस चीज का नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। चलिए समझते हैं। Where the accommodation is provided by the employer, government or other employer in hotel. होटल अकोमोडेशन अगर आपको दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को उन्होंने बोला कि आप 15 दिन के लिए आप मुंबई में हमारी वो वाली फैक्ट्री है वहां पर आप विजिट करिए और वहां का आप कारोबार देखिए। अब सर वो वहां पे कहाँ रहेंगे? तो कंपनी ने क्या बोला, हम आपको वहां पर होटल आपको करके दे देंगे, आप उस होटल में रहिए। दैट्स कॉल्ड होटल अकोमोडेशन। तो अगर कोई पर्सन जो कि मार्केटिंग वाले जो पर्सन होते हैं, मार्केटिंग जो इंप्लॉइज होते हैं, वो अलग अलग सिटीज के अंदर मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं और वहां पर उनको जो होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है दैट्स कॉल्ड होटल अकोमोडेशंस दिया जाता है, वो भी इंप्लॉय के केसेस में टैक्सेबल होता है। कैसे होता है ध्यान से समझना। द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन शैल बी 24% ऑफ सैलरी पेड और पेबल फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। सर आपको जितने टाइम का अकोमोडेशन दिया जाता है उतने टाइम की सैलरी का 24%, जितने टाइम का होटल अकोमोडेशन दिया जाता है उतने टाइम का सैलरी जो होगी उसका 24% एंड एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल ऑफ सच होटल, या फिर आपने एक्चुअल में जो भी चार्जेस आपने होटल में पे किए हैं विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल परक्यूसाइड्स। समझ में आ गई आपको बात? If the employee pays any rent, value so determined shall be reduced by the rent actually paid or payable by the employee. अगर सर कुछ पेमेंट एम्प्लॉय ने अगर दे दिया और एम्प्लॉयर ने उससे रिम्बर्समेंट नहीं किया एम्प्लॉयर से, तो वो उसमें से इतना माइनस कर दिया जाएगा। The above rule shall not apply in the certain cases. अब सर यहाँ पर ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशंस के साथ साथ में हमने होटल अकोमोडेशंस की जो बात कर रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगा। If the accommodation is provided in hotel for period not exceeding 50 days during the transfer of the employee from one place to another. अब सर यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने अभी अभी बोला कि जब किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है अदर सिटीज में, जब किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है किसी अदर सिटी में और अदर सिटी में जब ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर 15 डेज तक एक एम्प्लॉय अगर किसी होटल में रहता है तो उसका कोई भी चार्ज वहां पर ऐड नहीं होता है 15 डेज तक।
If the facility is provided for more than 50 days, the perquisite exempt for 15 days and thereafter taxable. सर अगर वो 18 दिन रहा तो 15 दिन की माफ कर दी जाएगी सर, 3 डेज का परक्यूसाइज टैक्सेबल होगा। 18 दिन रहा तो 3 दिन का जो भी परक्यूसाइड से वो क्या किया जाएगा सर, वो माफ कर दिया जाएगा। यानी कि सर वो एग्जैक्ट टैक्सेबल कैलकुलेट नहीं होगा। 3 डेज का जो भी अकोमोडेशन होगा 24% ऑफ सैलरी और पेमेंट जो भी आपने रूम रेंट का जो पेमेंट करते हैं, व्हिचएवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट सर्टेन साइट और रिमोट एरिया। सर कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मजबूरी होती है वहां पर होटल में रहने की, जैसे एम्प्लॉय वर्किंग एट माइनिंग साइट एंड ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट, पावर जनरेशन साइट और ऑफशोर साइट विच इज टेम्परेरी नेचर। जहां पर टेम्परेरी नेचर्स की बात होती है वहां तक सर ये क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड। उनका कोई भी सर अलग से चार्ज नहीं लगता है, कोई भी टैक्सेबल नहीं होता। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग और ट्रांसफर बाय रिटर्निंग अकोमोडेशन एट द अदर प्लेस। अब ये क्या है सर, इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम का ट्रांसफर हो गया सर दिल्ली। पहले ये थे इंदौर में थे, फिर क्या हुआ सर, इनका ट्रांसफर हो गया। फिर क्या हो गया, इनका ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रांसफर होके ये कहां चले गए, ये चले गए सर दिल्ली। अब दिल्ली में ये तो चले गए, लेकिन सर इनकी जो फैमिली थी, इनकी जो फैमिली थी, उनके जो बच्चे थे सर वो स्कूल में पढ़ते थे। अब जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वो सर तुरंत तो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके कुछ स्कूल्स का टाइम होता है सर, उनकी जो क्लासेस होती है वो क्लास छोड़ के वो वहां पे नहीं जा सकते थे। तो सर ये क्या हुआ, राम तो सर दिल्ली चला गया। राम कहां चला गया सर, राम तो चला गया दिल्ली, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो फैमिली सर इंदौर ही रह गई। अब सर राम ने बोला कि आपको मुझे दिल्ली में भी फ्लैट देना है और ये जो इंदौर का आपने मुझे जो फ्लैट दिया हुआ रहने के लिए, ये भी मैं अभी कुछ दिनों तक रहूंगा। जब मेरे बच्चे यहां पर स्कूल पढ़ेंगे इसको मैं फिर मैं इंदौर दिल्ली बुला लूंगा। ऐसे केसेस में जब आपके पास में 2 हाउस होते हैं एज ए फ्री अकोमोडेशन, ऐसे केसेस में आपके पास में 2 हाउस होते हैं एज ए फ्री अकोमोडेशंस, तो यहां पे आपको 90 डेज दिए जाते हैं। कितने डेज दिए जाते हैं सर, 90 डेज तक। 90 डेज तक यानी कि 3 महीनों तक आप किसी एक हाउस का परक्यूसाइज टैक्सेबल करवा सकते हैं, दोनों हाउस का परक्यूसाइज टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 90 डेज का पीरियड एक्सपायर हो जाता है, यानी कि 90 डेज का पीरियड बढ़ जाता है, ऐसे केसेस में आपके दोनों घर का परक्यूसाइड्स ऐड होगा। ये आपको समझना। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रेंट फ्री अकोमोडेशंस के। रेंट फ्री अकोमोडेशंस को 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। एक डिवाइड कीजिए कि अगर इंप्लॉयर के खुद का है, इंप्लॉयर के खुद का है तो आपको पॉपुलेशन देखनी है। अगर इंप्लॉयर के खुद का नहीं है तो आपको क्या देखना है सर, 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। क्लियर है। फर्नीचर है, 10% ऑफ फर्नीचर्स आपको उसमें ऐड कर देना है। दूसरा अकोमोडेशन दे रखा है, यानी होटल अकोमोडेशन दे रखी है। होटल अकोमोडेशन में 24% ऑफ सैलरी, जितने पीरियड तक वो होटल में रहा था उतना, अगर 17 दिन रहा है तो 17 दिन की जो भी सैलरी उसका 24%, और एक्चुअल पे जो भी हमने होटल का जो अमाउंट पे किया होगा विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। क्लियर हो गया। तो ये था सर रेंट फ्री अकोमोडेशंस। आई होप कि इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको इजीली क्लियर हुआ। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।